हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। पूजा खेड़ेकर, यह नाम तो आप सबने अब तक निश्चित तौर पर सुन लिया होगा, अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं तो भी, और मेरे ख्याल से काफी हद तक जो लोग नॉन सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं वो भी अब पूजा खेड़ेकर के बारे में जानते होंगे। भाई अच्छी खासी इनकी नौकरी चल रही थी। 2022 में के बैच में ये IAS बनी थी। ट्रेनिंग इनकी चल रही थी, पहला जो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है पूरा कर चुकी थी। अब अपनी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए ये पुणे में तैनात थी, है ना, महाराष्ट्र में पुणे में तैनात थी। वहां पर इन्होंने क्या किया, एक गलती कर दी, ठीक है। और इस गलती के बाद इनके पुराने सारे जो कर्म थे उनका कच्चा चिट्ठा खुलता चला गया और अब आखिरकार उन पर कड़ी कार्रवाई जो है यूपीएससी ने कर दी है। अब क्या किया है आपको बताता हूं। तो भाई इन्होंने जो गलती की थी वो ये की थी कि जिस जिले में ये तैनात थी वहां पर प्रशिक्षु अधिकारी को, या कहीं पर भी भारत में जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं, प्रशिक्षु अधिकारी होते हैं, उनको कुछ ज्यादा सुविधाएं मिलती नहीं है। इन्होंने बहुत ज्यादा सुविधाओं की मांग करी। अपने कलेक्टर को जो है बार बार कहा कि उन्हें गाड़ी मिलनी चाहिए, गाड़ी पर लाल बत्ती मिलनी चाहिए, एक अलग ऑफिस मिलना चाहिए, स्टाफ मिलना चाहिए, जबकि ट्रेनिंग अफसर को यह सब चीजें नहीं मिलती है। इससे नाराज होकर कलेक्टर ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा और कहा कि इनका आप ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद जब इन पर जांच शुरू हुई तो जांच में बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई कि किस तरह से इन्होंने बहुत सारी चीजों में गड़बड़ करी थी परीक्षा देते हुए। और आज जो है यूपीएससी ने आखिरकार इनकी प्रत्याशिता को रद्द कर दिया है। यानी कि 2022 का सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसमें पूजा खेड़ेकर सेलेक्ट हुई थी, उसमें उनको प्रत्याशी मानने से यूपीएससी ने इनकार कर दिया है, उनकी प्रत्याशिता को रद्द कर दिया है। अब निश्चित तौर पे अगर प्रत्याशिता रद्द हुई है तो उनका चयन भी रद्द होना तय है। तो यूपीएससी की इस अनुशंसा पे अब बस ये एक मैटर ऑफ टाइम है, बस कुछ समय की बात है कि भारत की राष्ट्रपति जो हैं वो उनको उनके पद से बर्खास्त कर देंगी। ये अब केवल कुछ समय की बात है। तो उनकी नौकरी जाना अब एक औपचारिकता मात्र बन चुकी है। यूपीएससी ने केवल इतना ही नहीं किया, आगे उनको आजन्म यानी कि जीवन भर के लिए किसी भी यूपीएससी द्वारा कराए जा रहे एग्जाम को देने से प्रतिबंधित भी कर दिया है। तो एक तरह से उनकी नौकरी चली गई है और यह तय कर दिया गया है कि उनको किसी भी तरह का कोई एग्जाम आगे नहीं देने दिया जाएगा। यह मामला क्या है, यूपीएससी ने क्या आदेश जारी किया है, एक और बात यूपीएससी ने करी है जिससे बहुत सारे अन्य अफसर प्रभावित हो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले 5 मिनट में। मैं आपको यूपीएससी का वो प्रेस नोटिफिकेशन ही दिखा दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, प्रतिज्ञा बैच, उसमें सेल का आज लास्ट डे है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके सेलेक्ट होना है तो इस बैच से जुड़ जाइए। ये जो है इस सेल का आज लास्ट डे है। AJ लाइव कोड लगाकर आप 24,999 में इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पे 27,999 का मिलता है। पॉलिटी में ये गलत फिर से लग गया है। पॉलिटी के साथ अमृत उपाध्याय सर जो है वो पॉलिटी शुरू कर चुके हैं इस बैच में, याद रखिएगा। तो भाई अमृत उपाध्याय सर के साथ इसमें पॉलिटी प्रारंभ हो गई है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो 2 सुविधाएं। एक तो पूरी फीस रिफंड, पूरी फीस आपको रिफंड हो जाएगी, आपके लिए कोर्स फ्री हो जाएगा। और दूसरी चीज कि आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ जो है फ्री में होगा हमारे साथ मेंस की तैयारी के लिए। तो आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब एक बार जल्दी से आपको मैं सीधे सीधे यूपीएससी का वो आदेश ही दिखा देता हूं कि यूपीएससी ने क्या आदेश जारी किया है। थोड़ा सा, क्योंकि तस्वीर है, ट्विटर पे आई है, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है पढ़ने में तकलीफ हो, कोई अंग्रेजी में भी है, चिंता मत कीजिए, पढ़ने के लिए आपका टीचर यहां पे खड़ा है, आप चिंता मत कीजिए। तो भाई ये आधिकारिक नोटिफिकेशन है यूपीएससी का, PIB ने छापा है। यूपीएससी कैंसल्स प्रोविजनल कैंडिडेचर ऑफ मिस पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर एंड परमानेंटली डीबार्स हर फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जाम्स एंड कि भाई यूपीएससी ने ना सिर्फ यूपीएससी 2022 में उनका जो कैंडिडेचर था, उनकी जो प्रत्याशिता थी, उसको रद्द कर दिया है, बल्कि आगे जीवन भर के लिए वो कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे और कहीं पर भी अगर उनका सिलेक्शन हुआ तो वो अवैध माना जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड यूपीएससी फाउंड मिस खेड़कर गिल्टी ऑफ वायलेटिंग CSE 2022 रूल्स कि सिविल सर्विसेज परीक्षा के जो नियम थे उनका उन्होंने उल्लंघन किया।
जो भी दस्तावेज थे हमारे पास, जो भी चीजें थी, उनकी जांच करने के बाद यह तय हो गया। एक और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पर क्या कहा गया है कि जो मैंने आपको कहा था ना, एक और बात जिससे बहुत सारे अब जो और अफसर हैं, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि विकलांगता के नाम पर बहुत सारे अफसर जो हैं वो आरक्षण का लाभ लेते हैं विकलांग होने का, और उसके बाद अगर आप उनका जीवन देखें, आप उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स को देखें, तो वो कोई पहाड़ पे चढ़ रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई फिल्मों में एक्टिंग कर रहा है। तो मतलब ऐसा कहीं से प्रतीत होता नहीं कि इनको चलने फिरने में कोई तकलीफ है। तो इस बात को लेकर यह बहुत ज्यादा चर्चित है कि भाई इस प्रकार के घोटाले बहुत आम हैं। तो यूपीएससी ने यह भी कहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि 2009 से 2023 तक, तो पिछले 15 वर्षों में जो करीब करीब 15,000 कैंडिडेट जिनको यूपीएससी ने चयनित किया है, उन सबकी यूपीएससी जांच करेगी। यूपीएससी ने कहा है कि भैया 2009 से लेकर 2023 तक 15 साल हो गए, इन 15 वर्षों में जिस जिस को रेकमेंड किया गया है, जिस जिस का सिलेक्शन किया गया है, उन सबकी हम जांच करेंगे, और अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो उस पर भी सेम एक्शन लेंगे। कोई भी बच नहीं पाएगा, यूपीएससी ने यह कहा है। और देखिए यूपीएससी को निश्चित तौर पे अपनी छवि को लेकर एक डर है इस समय कि यार उनकी छवि जो एक बेदाग छवि रही है यूपीएससी की, कभी पेपर लीक नहीं होता, पेपर में गड़बड़ियां नहीं होती, निष्पक्ष पेपर होता है, उस पर एक दाग लगने का आसार है। तो यूपीएससी बहुत सख्त मूड में इसमें नजर आ रहा है। फाइन प्रिंट आपको जल्दी से पढ़ के सुना देता हूं। अ शो कॉज नोटिस वाज इश्यूड बाय यूपीएससी टू मिस पूजा खेड़ेकर। ये कैंडिडेट थी। 18 जुलाई को इनको शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस दिया गया, और उनसे पूछा गया कि भैया आपने आपकी जो अनुमति की सीमा है उससे ज्यादा अटेम्प्ट कैसे लिए। तो पूजा खेड़ेकर जी से कहा गया कि आप जो है 25 जुलाई तक इसका जवाब दें। पूजा खेड़ेकर जी ने कहा कि मेरे को 4 अगस्त तक का समय दिया जाए जवाब देने के लिए। यूपीएससी ने इनकार कर दिया। यूपीएससी ने कहा कि चलिए 25 जुलाई से बढ़ाकर हम डेडलाइन को 30 जुलाई कर देते हैं, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ाएंगे, और अगर आपने 30 जुलाई तक कोई जवाब नहीं दिया तो हम एक तरफा एक्शन ले लेंगे। हम ये मानेंगे कि आपके पास अब आपकी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यूपीएससी ने आगे बताया कि भाई पूजा खेड़ेकर जी जो हैं उन्होंने द यूपीएससी केयरफुली कंसीडर्ड रिक्वेस्ट ऑफ मिस खेड़ेकर एंड इन ऑर्डर टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस 3:30 बजे तक का समय दिया 30 जुलाई का। उनको यह कहा गया, और यह भी कहा गया कि अगर ये आपके पास लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी है, इसके आगे कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और यह बात उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने एकदम स्पष्ट है कि यहां पर उन्होंने कोई भी, डिस्पाइट एक्सटेंशन इन टाइम अलाउड टू हर, शी फेल्ड टू सबमिट हर एक्सप्लेनेशन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। 30 जुलाई तक पूजा खेड़ेकर ने कोई भी जवाब यूपीएससी को जमा नहीं किया। जो ये शो कॉज नोटिस था, कारण बताओ नोटिस, इसका कोई भी जवाब इन्होंने आयोग को नहीं प्रदान किया। यह बात यूपीएससी ने कही है। तो उसके बाद यूपीएससी के पास जो आंकड़े थे, यूपीएससी ने कहा कि अपने आंकड़ों के आधार पर हमने ये पाया कि भाई ये जो है सीएसई 2022 के रूल्स को इन्होंने, उसके नियमों को तोड़ा है। तो इसीलिए उनके प्रत्याशिता को, उनके कैंडिडेचर को हम रद्द कर रहे हैं और उनको हमेशा के लिए बार कर रहे हैं यूपीएससी द्वारा कराए जाने वाले किसी भी एग्जाम में बैठने से, और उसमें चयनित होने से उनको हम आगे के लिए प्रतिबंधित कर रहे हैं। आजीवन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ये एक बार्ड कैंडिडेट हो गई हैं। ठीक है। इसके आगे यूपीएससी ये भी कहता है, UPSC has thoroughly examined the available data of more than 15,000 recommended people candidates from 2009 to 23। तो ये उन्होंने कहा है कि भाई कितने अटेम्प्ट लोगों ने दिए हैं। ये बात उन्होंने ये बात यहां पे यूपीएससी ने कही है कि भाई ये एकदम स्पष्ट है कि हमने इस बात को हमने कम से कम अटेम्प्ट जो है वो देखने की कोशिश करी कि क्या कोई और कैंडिडेट भी ऐसा है जिसने ज्यादा अटेम्प्ट दिए हैं। तो पिछले 15 साल के डेटा में केवल पूजा खेड़ेकर ही हमें ऐसी कैंडिडेट मिली जिन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट दिए हैं जरूरत से, जितने इनकी अनुमति है, और ऐसा कोई मामला हमको नहीं मिला। यह बात यहां पर कही है। यूपीएससी ने कहा है कि भाई अब जो है हम, क्योंकि हम लोग जो भी हमारे पास दस्तावेज आते हैं उनकी हम एक सरसरी निगाह से जांच करते हैं। पूजा खेड़ेकर ने न सिर्फ अपना नाम बदल लिया बल्कि अपने माता पिता का भी नाम बदल दिया और अपने आप को एक दूसरे प्रत्याशी की तरह प्रस्तुत किया, इसलिए ऐसी गलती हमसे हो गई। आमतौर पर ऐसी गलती नहीं होती है। उन्होंने यह भी कहा है कि यूपीएससी जो है, यूपीएससी अब आगे इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश कर रहा है
कि ऐसी गलती आगे ना हो पाए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आपको हिंदू में पढ़ाया भी था कि यूपीएससी अब अपने परीक्षा में आधार ऑथेंटिकेटेड जो है पहचान पत्र जारी करेगा, क्यूआर कोड इत्यादि के साथ फेशियल रिकॉग्निशन के सॉफ्टवेयर लगाएगा, ताकि कोई भी प्रत्याशी अपनी पहचान को ऐसे बदल ना पाए। ठीक है, तो भाई अब ये 15,000 लोगों की यूपीएससी कह तो रहा है हमने जांच कर ली है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह के बाजार जो है, इस तरह की अटकलें काफी गर्म है कि ऐसे और भी कई प्रत्याशी हैं जिन्होंने विकलांगता के सर्टिफिकेट वगैरह का दुरुपयोग किया है। तो यूपीएससी इसकी आगे और भी जांच करेगा, कुछ अन्य लोग भी इसके लपेटे में आ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए पूजा मनोरमा खेड़ेकर जी जो है उनका अब बर्खास्त किया जाना बस एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि यूपीएससी ने प्रत्याशिता ही रद्द कर दी है। तो अब वो यूपीएससी की प्रत्याशी ही नहीं रही है तो वो आईएएस कैसे होंगी? तो भाई बहुत सीधी सीधी बात है, अब एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि आईएएस के पद पर उनको राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। तो राष्ट्रपति मेरे ख्याल से आने वाले कुछ दिनों में उनको इस पद से बर्खास्त कर देंगी और उनकी नौकरी यहां पर समाप्त हो जाएगी। साथ के साथ जो कानूनी कार्रवाई उन पर चल रही है, जो एफआईआर उन पर दर्ज कराई गई है, वो अपना काम जो है ऐसे ही करती रहेगी। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही है। एक जो ये पूरा एपिसोड चला पिछले कुछ महीने, इसका इस तरह से ही अंत होना था, पहले दिन से ही लग रहा था, और वैसे ही इसका अंत जो है होता हुआ अब नजर आ रहा है। बस अभी के लिए इतना ही है, इसमें और कुछ नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि एक बात मुझे जो लगभग तय लगती है वो ये है कि ये लगभग तय है कि ये मामला जो है ये कोर्ट जाएगा, कि पूजा खेड़ेकर इस मामले को लेकर शायद कोर्ट जाएंगी, इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। ये न्यायपालिका में भी जाएगा, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि न्यायपालिका से भी उनको कोई इसमें राहत मिलेगी। इसकी संभावना बहुत कम है। उनके खिलाफ साक्ष्य जो है वो बहुत ही सशक्त हैं, बहुत ही मजबूत हैं। ठीक है, जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उसमें सेल की आज है लास्ट डे, बस कुछ घंटे बचे हैं भाई। तो अगर आप अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो बस आज तक के लिए सेल है। AJ लाइव कोड लगाकर आप 24,999 में जुड़ सकते हैं। याद रखिए, प्रतिज्ञा बैच है, अगर जुड़ेंगे और प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो सारी की सारी फीस भी रिफंड हो जाएगी। पॉलिटी में अमृत उपाध्याय सर इस बैच को शुरू कर चुके हैं, तो तुरंत जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।